जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को आज निर्जला एकादशी यानी कि 25 जून सन ईस्वी 2026 शुक्रवार के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएँ। निर्जला एकादशी के दिन आज जो है हमारे यहाँ बारिश का मौसम है, बड़ा सुहावना मौसम है। जबकि निर्जला एकादशी के दिन बड़ी कड़ी धूप होती थी और लोग जो थे वो निर्जला एकादशी के दिन लोगों को ठंडा जल पिला करके पुण्य अर्जित करते थे। तो चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। फिर भी हमारी फसल के लिए, हमारी सेहत के लिए आज जो है बारिश का बड़ा अच्छा सुहावना मौसम है और सभी जीवों के प्राणों में प्राण आ गए हैं। तो आज जो है मैं निर्जला एकादशी के विषय में बोलने के लिए आया हूँ कि निर्जला एकादशी क्या है और निर्जला एकादशी का क्या विधान है। तो निर्जला एकादशी जो है सब एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन लोग जो है एकादशी का उद्यापन करते हैं और एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी होने के कारण ही इसका उद्यापन किया जाता है। एकादशी का व्रत होता है। एकादशी के दिन स्वयं भूखे प्यासे रह कर के प्यासे लोगों को, गर्मी से तप्त लोगों को जल दिया जाता है। मीठा जल, ठंडा जल लोग पिला करके पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ पर एक और बात विधान आता है कि निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए अथवा किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? बोलते हैं कि एकादशी के दिन मेधा ऋषि के जब प्राण निकले तो उनके शरीर के अंश जो हैं वो आकर के पृथ्वी पर गिरे, जिससे कि उनके अंश से इन धान की उत्पत्ति हुई और वहाँ से जो है इन चावलों की उत्पत्ति हुई। तो वह दिन भी एकादशी का ही था, इसलिए बोलते हैं कि एकादशी के दिन जो है वो चावलों का त्याग करना चाहिए। इस विषय में पूज्य बापूजी एकादशी के बारे में एक वैज्ञानिक रहस्य बताते हुए कहते हैं कि डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो खाता है समझो वह एक एक चावल का दाना खाते समय एक एक कीड़ा खाने का पाप करता है। संत की वाणी में हमारी मति गति नहीं हो तब भी कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। मेरे मन में हुआ कि संसार में कैसे हानि होती होगी, क्या होता होगा। तो शास्त्रों से इस संशय का समाधान मेरे को मिला कि प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तिथि तक जो ये एटमॉस्फेयर है, मौसम है, इसमें जो है वो जल पदार्थ की जो है वो क्षमता कम रहती है और भूख ज़्यादा लगती है। जबकि अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा या अमावस्या तक जलीय अंश शरीर में बढ़ता है तो भूख कम होने लगती है। चावल पैदा होने और चावल बनाने पर जो है खूब जल का खर्चा होता है। जल की बड़ी आवश्यकता होती है धान को पैदा करने के लिए। अतः चावल खाने के बाद भी हमारे शरीर में जलीय अंश जो है वो बढ़ता है। जल है उसके मध्यम भाग से रक्त और सूक्ष्म भाग से प्राण की बनते हैं। सभी जल तथा जलीय पदार्थों पर चंद्रमा का जो है वो अधिक प्रभाव रहता है और अधिक प्रभाव पड़ने से रक्त व प्राण की गति पर भी चंद्रमा की गति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः ये एकादशी को जलीय अंश की अधिकता वाले पदार्थ जैसे चावल आदि खाएंगे तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हमारे स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा। जैसे कीड़े मरे या कुछ अशुद्ध खाया तो मन विक्षिप्त होता है, मन जो है दुखी होता है। ऐसे ही एकादशी के दिन चावल खाने से मन का विक्षेप बढ़ता है, अर्थात मन में पाप की उत्पत्ति होती है। और तो अब ये वैज्ञानिक समाधान भी मिलता है कि अष्टमी के बाद जलीय अंश आंदोलित होता है और
इतना आंदोलित होता है कि आप समुद्र के नज़दीक 150 से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र, अर्थात ये एक थोड़ी सी बात समझने की और भी ज़रूरत है कि आप देखना कि हम जब वृक्षों की कटाई करते हैं, वृक्षों को की टहनियों को ऊपर से काटते हैं, तो कौन से मौसम में काटते हैं। हम देखते हैं कि जब पतझड़ हो जाती है और पतझड़ होने के बाद वृक्ष की टहनियाँ जो हैं वो पक जाती हैं, अर्थात उनमें जल की मात्रा जो है वो कम होती है। उस समय वृक्षों की टहनी, जैसे कि आलू बुखारा, सहतूत इत्यादि की टहनियों को काटते हैं या दूसरे वृक्षों की टहनियों को काटते हैं, तो उसी समय काटते हैं जब उनमें जल की मात्रा कम होती है। और काटने से क्या होता है कि उनमें फंगस नहीं आता है, संक्रमण कम होता है इन वृक्षों में, और संक्रमण कम होने के कारण वृक्षों में दोबारा से जो है वो नया अंकुर शीघ्र अतः आसानी से आ जाता है। इसीलिए जब वृक्ष की टहनियाँ पकी रहती हैं उसी समय इनको काटा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उनमें जल की मात्रा कम रहती है। अतः ये एक वैज्ञानिक विधान भी है, जल को लेकर के वैज्ञानिक विधान ये है कि कब हमें जिस वस्तु में जल ज़्यादा है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञानी भी बोलते हैं कि मनुष्य को हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है, उप होता है समीप, संस्कृत का शब्द है उप, समीप, और वास होता है यानी कि भगवान के पास रहना। अतः व्रत करने से जो है वो मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, हमारे शरीर की शुद्धि है, हमारे पेट के आंतड़ियों की शुद्धि है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। तो मैंने आज को ये बताया कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशियों में निर्जला एकादशी का महात्म क्यों है। लोग इस महीने जो है वो जल, ठंडा जल, मीठा जल लोगों को क्यों पिलाते हैं, इसके कारण क्या मुख्य कारण हैं, पुण्य क्या है। ऐसा तो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से कि लोग जो हैं पूरा महीना ही लोगों को जल पिलाते हैं, और महीनों में क्यों नहीं पिलाते हैं। परंतु ये जो है ये सदियों से, युगों से लोग जो है वो निर्जला एकादशी के दिन लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए जल पिला, स्वयं जो है वो जल से रहित रह करके लोगों को जल पिला करके पुण्य को अर्जित करते हैं। तो सभी को जय श्री राम। आपको समझ में आ गया होगा कि व्रत क्यों रखा जाता है और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं। हर हर महादेव, जय जय गंगे, हर हर गंगे।